मसीह यस्सू के नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर परवेज़ रहमत मसीह है और मैं शिकागो USA से आपसे मुखातब हूँ और अरसा 20 साल से ज़ायद द लास्ट एज मिनिस्ट्रीज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पाकिस्तान और 5 साल से अमेरिका में खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हूँ। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ जय मसीह टेलीविज़न का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं एक मसीह का मुख्तसर पैगाम आपके साथ बांट सकूं। और जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं उसको हम अक्सर इतनी अहमियत नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, और वो है खुदा की मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है, गॉड इज़ लव। और खुदा किस तरह मोहब्बत है, मैं आपकी खिदमत में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13 बाब और उसकी 34 और 35 आयत को पेश करना चाहता हूँ, जो हमें बताते हैं कि खुदा मोहब्बत है। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मेरे अजीज़ों, मैं इसी बात पर जो है फोकस करना चाहता हूँ कि हमारा मोहब्बत का मेयार जो है वो क्या है, क्योंकि इंसानी लिहाज से जब हम मोहब्बत के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले ये सोच होती है कि अगर मैं किसी से रिलेशनशिप रखता हूँ, अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या है। अगर हम इस बात को इस तौर से सोचें कि मैं जिससे मोहब्बत रखता हूँ मैं उसके लिए किस तौर से बरकत बन सकता हूँ, तो यकीनन आपके अंदर खुदावंद एक नई सोच डालेगा। और अगर जब हम अपने हवाले की तरफ आते हैं तो खुदावंद ने क्यों एक दूसरे से जो है मोहब्बत रखने को कहा है। मोहब्बत रखना एक फ़र्ज़ नहीं है बल्कि हुक्म है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। मेरे अजीज़ों, ये 2 आयत इतनी गहरी हैं कि अगर हम इस पे 1 घंटा भी बात करें तो वो भी बहुत कम है, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं उस शॉर्ट टाइम को जो है खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, अगर आप मोहब्बत का मेयार सीखना चाहते हैं तो खुदा की मोहब्बत पर गौर करें कि खुदा की मोहब्बत जो है वो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुई और खुदा ने अपना इकलौता बेटा जो है इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा सके। मेरे अजीज़ों, ये है खुदा की मोहब्बत। और इस हवाले में भी अगर आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज उस वक़्त हैं जब वो शागिर्दों के साथ अपना आखिरी खाना खा रहा है। आज रात को वो पकड़वा दिया जाएगा, सुबह उसको सलीब दे दी जाएगी, लेकिन उसे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है पहले से ही कि उसके साथ क्या होगा। लेकिन उसे फ़िक्र इस बात की है कि मेरे शागिर्दों किस तौर से जो है वो अपने आप को एक दूसरे के साथ जो है मोहब्बत में बांध सकते हैं। इसलिए खुदावंद को इस चीज़ की फ़िक्र है, इससे पहले कि मैं इस ज़मीन पर से उठाया जाऊं, ये मोहब्बत के पैगाम को सीखें, आपस में मोहब्बत रखें, क्योंकि पहले उनकी सिर्फ़ पहचान ये है क्योंकि वो यीशु के साथ रहते हैं, वो यीशु के शागिर्द हैं, और ये पहचान अब जो है ख़त्म होने वाली है। अब उनकी पहचान इस बात से होगी कि अगर वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। अब मेरे अजीज़ों, मोहब्बत जितना हमें सुनने में आसान लगता है उतना करने में मुश्किल है। मुश्किल क्यों है कि जब हम खुदा को नहीं जानते तो फिर हम मोहब्बत को कैसे जानते हैं। और मैं इसके लिए एक आयत मुख्तसर तौर पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है 1 यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीज़ों, इसलिए हम अगर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहते हैं, अपने आप से सवाल पूछें। आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से पूछें कि क्या मैं यीशु का शागिर्द हूँ, क्या मैं दूसरों से मोहब्बत रखता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो खुदावंद से
दुआ मांगें कि वो आपको फजल दे, वो आप पर रहम करे, क्योंकि जब तक आपका दिल खुदावंद में डूबा नहीं होगा, उसके खून में डूबा नहीं होगा, तो आप ना अपने आप से मोहब्बत कर सकते हैं और ना दूसरों से मोहब्बत रख सकते हैं। और जब हम अपने आप को शागिर्द कहते हैं तो सिर्फ़ चर्च जाना या मसीही नाम रख लेना काफ़ी नहीं है। शागिर्द की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की मोहब्बत है, और इसीलिए हमें हुक्म दिया गया है कि जब हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो हम उसके शागिर्द कहलाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के ये अल्फाज सिर्फ़ यूहन्ना के लिए या शागिर्दों के लिए नहीं थे, बल्कि आज हमारे लिए भी हैं। आज हमें भी यीशु उसी मोहब्बत में जो है बुला रहा है, ताकि हम एक दूसरे से जब मोहब्बत रखते हैं तो फिर हम उसके शागिर्द हैं, और हमने इस मोहब्बत के सफ़र को खुदावंद की दूसरी आमद तक जारी रखना है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने का फ़ज़ल दे। आमीन।